हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑनर्स केमिस्ट्री सेकंड सेम में जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसको पढ़ेंगे। क्लासरूम में हमने इसके 3 सेक्शन कर लिए थे। आज हम 4th सेक्शन स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या पढ़ना है, ग्रुप एंड सब ग्रुप्स, इन दोनों के बारे में पूरे सेक्शन में पढ़ना है और इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन की। क्या डेफिनेशन है? एन ऑपरेशन विच कंबाइंस 2 एलिमेंट्स ऑफ ए सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। किसी ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे जब वो 2 एलिमेंट ले किसी सेट का और उन दोनों एलिमेंट पे जब हम वो ऑपरेशन ऑपरेट करें तो क्या हो, जो तीसरा एलिमेंट आए वो तीसरा एलिमेंट भी उसी सेट का आना चाहिए। तो वो ऑपरेशन क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, अगर हम सेट जेड ले लें, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें और बाइनरी ऑपरेशन ले लें एडिशन का प्लस वाला, तो क्या होगा? अगर हम कोई भी दो इंटीजर उठाए ए और बी जेड से, तो ए और बी इंटीजर हैं, उन पे क्या करना है, उन पे ये बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। तो यानी उन दोनों को ऐड करना है। तो ए प्लस बी तो क्या होना चाहिए, जो तीसरा एलिमेंट आएगा, यानी कि ऑपरेट होने के बाद जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो तीसरा एलिमेंट भी इसी सेट का आना चाहिए जिस सेट के 2 एलिमेंट उठाए हैं। तो जब हम 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो तीसरा भी एक इंटीजर ही आएगा, और इंटीजर आएगा तो वो जेड से बिलोंग कर जाएगा। जेड से बिलोंग करेगा तो तीसरा एलिमेंट जो भी आया वो इसी से आया, इसी सेट से। तो एडिशन वाला ऑपरेशन क्या हो जाएगा, प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स पे। ऐसे ही अगर हम सेट ऑफ इंटीजर सेट ले लें और ऑपरेशन ले लें मल्टीप्लिकेशन वाला, तो भी क्या होगा, वो एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी 2 इंटीजर उठाएंगे, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई 2 उठाने हैं, कोई भी 2, और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा जो एलिमेंट आएगा मल्टीप्लाई के बाद वो भी एक इंटीजर ही आएगा। तो अगर इंटीजर आ जाता है तो इस सेट में बिलोंग करेगा, इस सेट में बिलोंग कर गया तो वो ऑपरेशन जो ऑपरेट किया है हमने, वो ऑपरेशन क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। इसके बाद ये देखो, थर्ड एग्जांपल क्या है। ए सेट अगर हमने ये ले लिया आयटा कोमा माइनस आयटा, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा? और ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन वाला। कि मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन इस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम कैसे चेक करेंगे? इसके एलिमेंट उठाएंगे, उन पे ये वाला ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। तो इसके 2 एलिमेंट हैं, एक तो आयटा और एक माइनस आयटा, तो इन पे ऑपरेट करते हैं। आयटा उठाया और इसकी मल्टीप्लाई की माइनस आयटा से, तो कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ आयटा इंटू आयटा कितना? आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर कितना? -1। तो ये 1 आ गया, ये -1 और बाहर माइनस है तो 1 आ गया। तो क्या हुआ, हमने इस सेट ए के 2 एलिमेंट उठाए थे, उन पे ये ऑपरेशन ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद तीसरा एलिमेंट क्या आया? 1 आया। क्या 1 इसमें बिलोंग करता है? अगर 1 इसमें बिलोंग करता तो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन इस पे बाइनरी हो जाता, लेकिन ये जो थर्ड एलिमेंट आया है 1, वो इसमें बिलोंग नहीं करता। तो कि हम क्या कहेंगे, जो सेट ए है उसके साथ जो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे इसके। अब इसके बाद डेफिनेशन है ग्रुप की, कि ग्रुप होता क्या है। देखो डेफिनेशन, ए नॉन एम्प्टी सेट G along with a binary operation star is said to be group if it satisfies the following 4 properties। कि G कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम G को ग्रुप बोलेंगे इस स्टार के साथ जब वो ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी बोल लो चाहे बाइनरी ऑपरेशन बोल लो, बात बराबर है। क्लोजर प्रॉपर्टी हम क्या दिखाएंगे कि ए और बी जी के कोई भी 2 एलिमेंट उठाए हमने, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, यानी जी जो सेट है उसके कोई भी 2 एलिमेंट उठाए, उन पे वो स्टार वाला ऑपरेशन ऑपरेट किया, ए स्टार बी निकाला, तो क्या होना चाहिए, जो थर्ड एलिमेंट आएगा ऑपरेट होने के बाद वो तीसरा एलिमेंट भी उस जी में ही बिलोंग करना चाहिए। जो सेट जी है वो ग्रुप बनेगा, ग्रुप बनने के लिए वो पहले ये बात सेटिस्फाई जरूर करेगा,
क्लोजर प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी उसके दो एलिमेंट उठाना, उन पे वो स्टार ऑपरेशन ऑपरेट करना, तो तीसरा एलिमेंट जो आएगा वो ग्रुप जी से ही आना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में क्या करेंगे, हम उस ग्रुप जी के कोई भी तीन एलिमेंट उठाएंगे ए बी सी, तो क्या करेंगे, हम ये वैल्यू निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि पहले निकालेंगे हम बी स्टार सी। बी और सी दो एलिमेंट थे उसके, उन पे वो स्टार ऑपरेशन ऑपरेट किया, तीसरा एलिमेंट आएगा, फिर उस तीसरे एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे ए के साथ, तो ए स्टार वो तीसरा एलिमेंट आएगा, कुछ वैल्यू आएगी। और इस साइड RHS में क्या करेंगे, पहले निकालेंगे ए स्टार बी निकालने के बाद कुछ एलिमेंट आएगा, उस एलिमेंट का स्टार निकालेंगे सी के साथ, यानी उस एलिमेंट को सी के साथ ऑपरेट करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें क्या है कि जी जो सेट है उसका कोई भी एलिमेंट ए उठाया मैंने, फॉर ऑल का मतलब है कि हर एक एलिमेंट ए के लिए क्या होना चाहिए, उस ग्रुप जी में ही एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए ई कि उस एलिमेंट ए को ऑपरेट करें हम ई के साथ, तो क्या हो, वही एलिमेंट ए आ जाए, या वो एलिमेंट जो ई है ई को ऑपरेट करें ए के साथ तो भी ए आना चाहिए, यानी ए स्टार ई निकाल लें चाहे ई स्टार ए निकाल लें, वो दोनों ए ही आने चाहिए। यानी कि ग्रुप जी में सेट जी में एक एलिमेंट ई ऐसा होना चाहिए जो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे वही एलिमेंट दे दे, वही एलिमेंट दोबारा दे दे, यानी कि इस ए को ई के साथ ऑपरेट किया तो ए ही आ गया। ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए ये बात सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उस एलिमेंट ई को हम क्या बोलेंगे, उस एलिमेंट ई को तो हम जी की आइडेंटिटी बोलेंगे कि ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है उस सेट जी का। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या है कि सेट जी का मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं ए, तो उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट बी ऐसा मिलना चाहिए कि उन दोनों को मैंने ऑपरेट किया, ए स्टार बी निकाला, ऑपरेट किया, तो क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, या बी स्टार ए निकाल लें, ए स्टार बी निकाल लो चाहे बी स्टार ए निकाल लो, तो उन दोनों को ऑपरेट करने पे क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो क्या कहेंगे, जो एलिमेंट बी मिला है वो बी इस ए का इनवर्स है। अगर कोई सेट ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो वो सेट क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल करेंगे। अभी एक डेफिनेशन और पढ़ लो अबेलियन ग्रुप की। अबेलियन ग्रुप किसे कहेंगे, एक ग्रुप जी कोमा स्टार कि कोई ग्रुप है जी किस ऑपरेशन पे, स्टार ऑपरेशन पे, उसको हम अबेलियन ग्रुप कहेंगे अगर जी एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, इन चार प्रॉपर्टी के अलावा पांचवी प्रॉपर्टी एक और सेटिस्फाई कर दे तो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस बात का मतलब क्या है कम्यूटेटिव का, कि हम सेट जी के, ग्रुप जी के कोई भी दो एलिमेंट उठाएं, कोई भी दो अपनी मर्जी से, ए और बी हमने निकाले, उठाए, तो ए स्टार बी निकालें चाहे बी स्टार ए निकालें, ये दोनों बराबर आने चाहिए, ए स्टार बी और बी स्टार ए। अगर ये बराबर आते हैं हर एक एलिमेंट के लिए तो ग्रुप जी कैसा हो जाएगा, एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो एबेलियन ग्रुप के लिए पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए और वैसे ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल क्या है, जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ क्या दे दिया, जो जी की वैल्यू है, जी तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है और जो स्टार ऑपरेशन है वो एडिशन का है, प्लस वाला है। तो क्या कहता है कि जेड इस प्लस के साथ क्या बनाएगा, एबेलियन ग्रुप बनाएगा, एबेलियन ग्रुप बनाएगा। हमें ये बतानी, ये एग्जाम्पल है और इसको हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि जेड एडिशन के साथ ग्रुप बनाता है, तो ग्रुप के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या, क्लोजर। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या था, क्लोजर तो बाइनरी ही थी, तो इसको कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे कि इस सेट जेड के कोई भी दो एलिमेंट उठाएं हम, ए और बी, जेड से उठाए, उन पे क्या करना है, ये एडिशन वाला ऑपरेशन ऑपरेट करना है। तो ए प्लस बी निकालना है,
तो क्या हो, जो तीसरा एलिमेंट आया है वो भी जेड में आना चाहिए। तो कोई भी उठा लेना अपनी मर्जी से, कोई भी दो इंटीजर उठाना, उनको ऐड करना, तीसरा इंटीजर ही आएगा। और अगर तीसरा इंटीजर आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेटिस्फाई होते ही पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दूसरी क्या थी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या करना था कि हमें कोई भी तीन एलिमेंट उठाने थे इस सेट जी के। यहाँ जी है सेट ऑफ इंटीजर, यानी हमने कोई भी तीन इंटीजर उठाए। तो क्या बताना है, तो क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी ये बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी। तो देख लेना, मान लो हम अपनी मर्ज़ी से उठाते हैं कोई भी तीन इंटीजर, 1 2 3, तीन उठा लिए। ये तीन इंटीजर हैं, क्या करना है, ए की वैल्यू मान लो 1 है, बी की 2 है और सी की 3 है। तो पहले हम ये LHS वाली वैल्यू निकालेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। तो क्या होगा, स्टार का मतलब यहाँ क्या है, स्टार ऑपरेशन है एडिशन का। तो हम क्या निकालेंगे, पहले ए प्लस बी प्लस सी, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो ए की वैल्यू तो 1 है, प्लस 2 प्लस 3, तो कितना आएगा, 2 प्लस 3 कितना, 5। तो 1 प्लस 5 कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्या निकालेंगे, RHS वाली वैल्यू। RHS वाली क्या थी, ए स्टार बी और स्टार सी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू है, मतलब ए प्लस बी और प्लस सी ये करना है। तो ए की वैल्यू है 1 प्लस 2 और प्लस 3। तो 1 प्लस 2 कितना, 3, और ये प्लस 3 आ गया, तो कितना आ गया, 6। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए स्टार बी स्टार सी निकाला हमने और ए स्टार बी स्टार सी निकाला। दोनों वैल्यू हमेशा बराबर आएंगी, कोई भी तीन इंटीजर उठा लेना। तो इसने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस, यानी कि उसके लिए क्या था थर्ड प्रॉपर्टी में, कि हमें एक एलिमेंट जेड एलिमेंट के हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक एलिमेंट ई ऐसा मिलना चाहिए जेड से ही, कि क्या करें कि उस ए को ई पे ऑपरेट कर लो या ई को ए पे ऑपरेट कर लो, क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। अगर ऐसा एलिमेंट मिलता है तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। देयर एग्जिस्ट है ये, कि हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि उनको अगर ऑपरेट करें तो वो एलिमेंट वो ही आना चाहिए। अब देखो, कोई भी इंटीजर उठा लो, मान लो मैंने 5 उठा लिया, 5 जेड से उठाया है, तो हमें चाहिए क्या, हमें एक एलिमेंट ऐसा चाहिए कि उसको ऐसे ऑपरेट करें, ये निकालें और 5 ही आना चाहिए। 5 स्टार ई निकालें तो 5 ही आना चाहिए, और स्टार का मतलब यहाँ क्या है, 5 प्लस ई निकालें तो कितना आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। तो बताओ ऐसा एलिमेंट कौन सा है, इंटीजर्स में ही होना चाहिए कि उसको 5 में ऐड करें तो 5 आए। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आती है, 0 आ जाएगी, और 0 बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो क्या हुआ, हमें एलिमेंट ऐसा ई मिल गया जिसको हम किसी भी इंटीजर पे अप्लाई करें, ये एलिमेंट ई यूनिक मिलेगा। एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा पूरे सेट में कि जिसको हम सेट के दूसरे एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे ना, तो अप्लाई करने के बाद वही एलिमेंट आता जाएगा। तो क्या हुआ, 5 स्टार ई निकाला हमने, ई की वैल्यू 0 है, 5 स्टार 0 निकाला तो कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही अब कोई भी इंटीजर ले लेना अपनी मर्जी से, -1 ले लिया, -1 में हम ये स्टार वाला स्टार ई करेंगे तो इस बात का मतलब क्या है, -1 में हमने 0 ऐड किया है तो कितना आ गया, -1। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि -1 स्टार ई निकाला तो लास्ट में आ गया -1। तो ई एलिमेंट क्या है, ई की वैल्यू 0 है, जो इस सेट जेड के लिए आइडेंटिटी का काम कर रही है। ई को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते थे, तो ई क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, इनवर्स वाली, कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। वो क्या कहती थी कि सेट के का कोई भी एलिमेंट ए उठाएं, उसके लिए हमें एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए बी इसी सेट से कि ए स्टार बी निकालें ना तो क्या हो, आइडेंटिटी आ जाए। अब देखो, मान लो मैं कोई भी इंटीजर उठाता हूँ, 2 उठा लिया मैंने, 2 इंटीजर उठाया है, तो क्या हो, उस हमें एक एलिमेंट बी चाहिए ऐसा कि 2 स्टार बी करने के बाद आइडेंटिटी कितनी थी, 0 थी, कि उनको ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी आ जाए। और स्टार का मतलब यहाँ कितना है,
प्लस है तो 2 + b कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और -2 सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है। तो हमें सेट ऑफ इंटीजर्स में ही इस 2 के रिगार्डिंग एक एलिमेंट ऐसा मिल गया कि इन दोनों को अगर ऑपरेट करेंगे, चाहे 2 स्टार -2 निकाल लो, चाहे -2 स्टार 2 निकाल लो, कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। और 0 क्या है, इस सेट की आइडेंटिटी है। तो हमें हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ऐसा मिलता है कि उन दोनों का अगर ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी आ जाता है। तो इसने चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी ग्रुप वाली। तो जेड एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बन गया, इज एन ग्रुप, इज ए ग्रुप। हमें दिखाना क्या था, हमें इसको एबेलियन ग्रुप दिखाना है। तो ग्रुप तो बन गया। एबेलियन ग्रुप के लिए पांचवी प्रॉपर्टी एक और रह गई। पांचवी प्रॉपर्टी क्या थी, कोम्यूटेटिव वाली। कोम्यूटेटिव का मतलब क्या था कि ए और बी अगर उस सेट जी के कोई भी दो एलिमेंट उठाएं तो क्या होना चाहिए, ए स्टार बी और बी स्टार ए ये बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे सेट जी कितना है, अपना सेट ऑफ इंटीजर है। तो इसके कोई भी दो एलिमेंट उठाना, ए और बी, जेड से उठाना, और उन पे स्टार ऑपरेशन कितना है, एडिशन है। तो हम चाहे ए प्लस बी निकाल लेना, चाहे बी प्लस ए निकाल लेना। दो इंटीजर को ऐसे जोड़ लो, चाहे दो इंटीजर को ऐसे जोड़ लो, हमेशा बराबर आएंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रेस्पेक्ट में ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो ये सेट क्या बन जाएगा, जेड विद एडिशन एक अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था ग्रुप का, और साथ ये अबेलियन ग्रुप भी बन गया। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें और अब की बार ऑपरेशन ले लें मल्टीप्लिकेशन वाला, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ले लिया है, तो कहता है ये ग्रुप नहीं बनेगा। ग्रुप नहीं बनेगा तो ये कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी है ग्रुप वाली जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसको चेक कर लेना, ये इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी कि अगर हम दो एलिमेंट जेड के उठाएं, ए और बी जेड से उठाएं, उन पे ए स्टार बी करें तो आइडेंटिटी आना चाहिए। और यहाँ स्टार का मतलब कितना है, मल्टीप्लाई है। तो ए मल्टीप्लाई बी करें तो आइडेंटिटी इसकी आएगी 1 आनी चाहिए। चेक कर लेना, 1 ही एलिमेंट इसकी आइडेंटिटी बनेगी। तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी आती है, 1/a आएगी। बी की वैल्यू 1/a, और 1/a ऑलवेज इंटीजर नहीं रहता। अगर ए की वैल्यू 1 और -1 नहीं है तो ये इंटीजर नहीं आएगा। अगर ए की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा 1/2, जो कि इंटीजर नहीं है। तो क्या हुआ, इसने इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। जेड मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनता है। थर्ड एग्जांपल देखो, अगर जी सेट हम ये ले लें, इसमें मैट्रिक्स है। कैसे, किस टाइप की मैट्रिक्स है, A0 0 0, यानी कि उसकी फर्स्ट एंट्री ए है, और ए क्या है, ए कोई रियल नंबर है। तो कहता है कि जो ये सेट जी है ये अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। किस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। हमें क्या दिखाना है कि जो ये जी है ये अबेलियन ग्रुप बनेगा या कम्यूटेटिव ग्रुप बनेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो क्या करना है, इस जी के कोई दो एलिमेंट उठाना। तो इस जी का एलिमेंट कैसा मिलेगा, पहला एलिमेंट मिलेगा A1 0 0 0, दूसरा मिलेगा A2 0 0 0। उन दोनों की मल्टीप्लाई करना। तो क्या होगा, जो ये फर्स्ट एंट्री है वही नॉन जीरो आएगी, बाकी सारी जीरो आ जाएंगी। इसमें चाहिए क्या, इसमें हमें इस टाइप की मैट्रिक्स चाहिए जिसमें फर्स्ट एंट्री तो नॉन जीरो हो, बाकी जीरो हो। तो क्या हो जाएगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा। ऐसे ही एसोसिएटिव में 3 लेनी है, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। पहले निकालना है A स्टार B स्टार C, यानी कि पहले B स्टार C निकालेंगे, फिर A के साथ उसको ऑपरेट करेंगे, और फिर दूसरी बार क्या निकालेंगे, A स्टार B, और फिर जो आएगा उसको C के साथ ऑपरेट करेंगे। हर मैट्रिक्स इसी टाइप की लेनी है। यहाँ A1 B1 C1 ले लेना, या ABC ले लेना अलग अलग, और उनकी मल्टीप्लाई करना, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। और तीसरा क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी के लिए इसकी आइडेंटिटी बनेगी ये वाली 1 0 0 0, जो कि इस जी में बिलोंग करती है। यानी कि अगर हम 1 रियल नंबर यहाँ ले लें तो ये जो मैट्रिक्स है उसको इस सेट जी की कोई किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेना, वही मैट्रिक्स आती जाएगी। चेक कर लेना, ये आइडेंटिटी बनेगी। और चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, इन्वर्स की। इन्वर्स के लिए इसका इन्वर्स कोई भी, अगर मैट्रिक्स ए हमने ये उठाई है इस जी से, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, उसका इन्वर्स बनेगा 1/a 0 0। तो ये इसका इन्वर्स है। इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये आइडेंटिटी वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। तो क्या होगा, हमें इन्वर्स भी मिल गया। और
पांचवी प्रॉपर्टी क्या है अबेलियन के लिए, तो ए स्टार बी निकालेंगे, यानी कि ए और बी दो मैट्रिक्स लेके उनके मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी निकालेंगे या बी और ए निकालेंगे, दोनों बराबर आएंगे। तो ये जो जी सेट है वो अबेलियन ग्रुप तक की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो जी क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। चेक कर लेना ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और ऊपर वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो ग्रुप नहीं है, ये अबेलियन ग्रुप है। थैंक यू।